लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 46। अयांश की बात सुन वरुण कंफ्यूज होकर बोल उठा, भाभी अब यहाँ कौन सी तेरी दूसरी भाभी आ गई? तू किसके बारे में बात कर रहा है? अयांश ने वरुण की बात सुनकर उसका चेहरा पीछे की तरफ पलट दिया, जहाँ से उसने सिमरन को भागते हुए आते देखा। सिमरन को यूं भागते आता देख वरुण परेशान हो गया था और आयु की बात को अनसुना कर उसकी तरफ चला गया और सिमरन को बीच में रोकते हुए बोला, क्या हुआ मिस सिमरन, आप इस तरह भागते हुए क्यों आ रही हैं, जैसे आपके पीछे भूत पड़ गया हो? वरुण को यूं अचानक अपने सामने देख सिमरन एकदम से रुक गई और गुस्से में बोल पड़ी, भूत पीछे तो नहीं पड़ा लेकिन सामने जरूर आ गया है। आपको किसने कहा था एकदम से मेरे सामने आकर मुझे रोकने की? अभी आपकी और मेरी टक्कर हो जाती तो मैं गिर जाती, तो मेरे प्यारे से चेहरे पर चोट लग जाती। फिर मेरे इस प्यारे से चेहरे को देखकर कौन पसंद करता? सब मुझे चुड़ैल बोलते। ये सब बोलते हुए सिमरन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और वरुण का मन कर रहा था कि वो सिमरन को अपनी बाहों में ले ले और बहुत ज़्यादा प्यार करे। वो एकटक सिमरन को देखने लगा, लेकिन इस बारे में तो सिमरन को पता ही नहीं था। वो नॉन स्टॉप बोलते जा रही थी। उसे बोलते देख आयु भी अपने कानों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और बोला, कितना ज़्यादा बोलती है ना ये वाली भाभी, इससे अच्छा प्यारी सी भाभी माँ ही अच्छी हैं। अयांश की बात सुनकर पूर्विका ने यूं घूर कर देखा, पर अयांश पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उन दोनों को देख रहा था। वहीं वरुण को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्या उसने सिमरन को भागते आते देख रोककर गलती करी, जो सिमरन उसकी इतनी सारी बातें सुनाने लगी है? वहीं दूसरी तरफ आस्था के रूम में रेहान आस्था को काफ़ी देर तक देखता रहा। आस्था रेहान की नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। वो इस वक्त रेहान की बाहों में सिमटना चाहती थी। उसको समझ नहीं आ रहा था, जब से उसका रिबर्थ हुआ है वो साय से बुल्ट कैसे बन गई। वो जो रेहान का सामना करने से भी शर्माती थी, आज वो खुद रेहान की बाहों में जाना चाहती है। आस्था को सोच में देख रेहान धीरे धीरे उसके पास आया और झुककर अपनी सेडेक्टिव वॉइस में बोला, क्या हुआ बीबी, मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही थी क्या? अब तो मैं आपके सामने हूँ। अब तो आप मुझे अपने गले से लगा सकती हैं, जो आप मन ही मन चाहती हैं। आस्था रेहान की मैग्नेटिक वॉइस सुनकर होश में आई तो उसने रेहान का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल सामने पाया। उन दोनों के होठों में सिर्फ 2 इंच का फासला था। अगर वो हल्की सी भी इधर उधर मूव करती तो उन दोनों के होठ आपस में मिल जाते। आस्था रेहान को अपने इतने करीब महसूस कर ही काँप गई थी, जिससे उसकी बॉडी हल्की सी मूव कर गई। उसकी होठ रेहान के होठों से टच हो गए। आस्था के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रेहान की आंखें हल्की सी बड़ी हो गई थी। वो आस्था की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था, जिससे वो अंदर ही अंदर टर्न ऑन हो रहा था। उसका मन कर रहा था वो आस्था को अपनी बाहों में कस के भर ले, वो उसको अपने आप से एक पल के लिए दूर न जाने दे। वहीं आस्था अपने होठों को रेहान के होठों पर महसूस कर हैरान हो गई थी। वो अपने आप को डांटते हुए बोली, ये तूने क्या कर दिया? अभी अफसर हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बड़ी ठरकी हूँ। सबके जाते ही मैंने उनका एडवांटेज लेना चाहा। ये सोच वो पीछे हटने लगी कि रेहान ने अपने हाथों से उसकी गर्दन को हल्के से पकड़ लिया। वो आस्था के चेहरे को देख समझ गया था कि आस्था अपने मन में क्या सोच रही है और वो क्या कदम ले सकती है। इसीलिए उसने उसके कदम लेने से पहले ही उसको पकड़ लिया। उसने उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और उसको डीप पैशनेट किस करने लगा।
उनकी ये बाकी की किस्से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। आस्था उसके हर एक टच से पिघल रही थी और उसका मन कर रहा था वो रेहान की बाहों में पूरी तरह से अपने आप को छोड़ दे। उसको अपनी बॉडी जेली की तरह महसूस हो रही थी, जो रेहान के करीब आने से मानो पिघल रही हो। रेहान की हालत भी आस्था के जैसी ही थी। वो आज तक कभी भी किसी के करीब नहीं गया था जितना करीब वो इस वक्त आस्था के साथ था। उसका मन कर रहा था वो अपनी प्यारी सी वाइफ को कबीर मल्होत्रा और दुनिया की हर गंदी नज़र से छुपा ले और उसको ढेर सारा प्यार करे। वो काफ़ी देर तक आस्था को किस करते रहा। अब उसके दिल को मानो सुकून मिला, जो सुबह से कहीं गायब था। वो कहने को तो ऑफिस चला गया था, लेकिन उसके दिल का सुकून उसके पास नहीं था। आस्था के करीब आने से उसका दिल का सुकून, उसके दिल की धड़कन वापस से नॉर्मल हो गई थी। वो आस्था को हर वक्त अपने करीब रखना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि कबीर मल्होत्रा की नज़र उसके ऊपर हर पल है। इसीलिए वो आस्था को कबीर मल्होत्रा की नज़रों में आने देना नहीं चाहता था। यही कारण था वो अपने आप को मजबूत करके किसी तरह ऑफिस चला गया, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो दोबारा से अपनी वाइफी के पास आ गया था। आस्था की हार्टबीट भी तेज हो आस्था की हार्टबीट भी तेज हो रखी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो रेहान के एहसास को महसूस कर रही थी। वो भी रेहान के हर पल करीब बनाना चाहती थी, खासकर जब से उसका रिबर्थ हुआ था। बस यही चाहती थी, रेहान हर पल उसके आसपास रहे और वो बस उसके चेहरे को देखते रहे, क्योंकि उसने इस चेहरे को काफ़ी मिस किया था। उसको रह रहकर वो पल याद आते थे जब कबीर मल्होत्रा ने उसे गोली मारी थी और उसके दिल में बस एक अरमान था कि काश वो अपने एक साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजार पाती। एपिसोड 37 एपिसोड 47। वो सब याद आते ही आस्था की पकड़ रेहान के कंधों पर कस गई थी। उसकी हार्टबीट बढ़ने लगी थी। वो उन पलों को याद करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो पल उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वो रह रहकर उसको सताते थे। काफ़ी बार उसका मन करता था कि वो रेहान को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन एक अनजान की बात की ताकत उसको हर बार रोक देती थी। उसको ऐसा लगता था जैसे जब भी वो रेहान को कुछ बताना चाहती थी, एक अनजान सी शक्ति उसके आसपास होती है, वो उसको बोलने से रोक देती है। आज भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही उसने अपने स्पेशल मोमेंट के दौरान सोचा कि वो रेहान को सब बता दे, उसको वही अनजान शक्ति अपने पास महसूस हुई, मानो वो उससे कह रही हो अभी सही वक्त नहीं आया है किसी को कुछ भी बताने का। इसके लिए तेरा दोबारा से जन्म नहीं हुआ है। तुझे वो काम पूरा करना है जो तुझसे अधूरा रह गया था। तुझे उस कबीर मल्होत्रा को ढूंढना है और कबीर मल्होत्रा को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। तुझे एक बेगुनाह को वहां से छुड़ाकर उसको अपने परिवार से मिलवाना है। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक तू किसी को भी नहीं बता सकती कि ये तेरा रिबर्थ है। ये आवाज़ उसको जानी पहचानी सी लगी थी, जैसे वो इस आवाज़ को पहले सुन चुकी है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ उसने कहाँ सुनी है। वो अभी भी इसी सोच में थी कि उसको रेहान की वॉइस आई थी, जो उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाता हुआ उसको आवाज़ दे रहा था। आस्था रेहान की आवाज़ सुनकर होश में आई और एकटक रेहान का चेहरा देखने लगी, जहां उसको अपने लिए बेपनाह प्यार दिखाई दे रहा था। वो अचानक ही रेहान के गले लग गई और उसकी आंखों में नमी आ गई। रेहान ने भी उसको अपनी बाहों में कस लिया। इस वक्त उन दोनों के बीच में से हवा के गुजरने की भी जगह नहीं थी।
आस्था रेहान की धड़कनों को सुन रही थी और रेहान आस्था के जिस्म से आती खुशबू को। रेहान आस्था की खुशबू में खो जाना चाहता था, पर वो जानता था कि अभी ये वक्त सही नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो वो और आस्था एक हो ही जाएंगे और उनकी जिंदगी में कोई दुख भी नहीं होगा। रेहान आस्था को अपनी बाहों से अलग करता हुआ बोला, वाइफी, अब मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। जब से आयु और बाकी सब लोग आए हैं आप यूं ही बैठी हुई हैं और आपने मुझे लगता है बिल्कुल भी आराम नहीं किया होगा। तो कहीं ऐसा ना हो आप आराम ना करें और आपका जो जख्म है वो दोबारा से हरा हो जाए। तो अब आप थोड़ी देर लेट जाइए, मैं जाकर जरा इन तीनों की क्लास लगाता हूँ। रेहान की बात सुनकर आस्था ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, आप उन तीनों को छोड़ दीजिए, उन तीनों की कोई गलती नहीं है। हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। वैसे भी जिंदगी में हंसी मजाक करना चाहिए, वरना जिंदगी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। आस्था की बात सुनकर रेहान कुछ नहीं बोल पाया। उसने आस्था को लेटा दिया और उसके सर को सहलाने लगा, जिससे कि वो थोड़ी देर में सो जाए। वहीं बाहर का माहौल अलग हो चुका था। सिमरन लगातार बोलती जा रही थी और वरुण सर झुकाकर उसकी बातों को सुनते जा रहा था। आयु से अब रहा नहीं गया। उसको वरुण की उतरी शक्ल देख अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन जैसा भी था वो उसका भाई था, इसीलिए वो जल्दी से सिमरन के पास पहुंचा। वो थोड़ा जोर से बोला, आप बोलते बोलते थकी नहीं क्या सिमरन दी? कितनी देर हो गई आप बस बोले जा रहे हैं। आप ये तो देखो, हम लोग किसी पार्टी यहाँ घर पर नहीं हैं, हम लोग अस्पताल के अंदर हैं और आपको तो समझ ही नहीं आ रहा। आप बस टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गई और बंद ही नहीं हो रही हैं। बाय गॉड, आप कितना बोलती हैं। सच्ची आप कब से नॉन स्टॉप बोलते जा रही हैं। मुझे तो लगता है मेरी भाभी माँ भी ना आपसे कभी कभार ही तो गुस्सा हो ही जाती होंगी आपकी इतनी ज़्यादा बोलने से। आस्था का नाम आते साथ ही सिमरन चुप हो गई और अयान से बोलती है, अभी की बात मत कर भाई, वो अब तक तो मेरे इतने ज़्यादा बोलने पर तुझे अपनी आंखें दिखा चुकी होती। उसको सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ, तो उसका तो नाम ही मत लो मेरे आगे। अगर उसे पता चल गया ना कि मैंने हॉस्पिटल की कॉरिडोर में ये सब हरकतें करी हैं, तो वो मुझे घूर घूर के मार ही डालेगी। सिमरन यह सब बातें इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि एक बार कोई भी उसकी मासूमियत में खो जाए, लेकिन सब जानते थे ये मासूमियत सिर्फ दिखाने के लिए है, वरना वो बहुत तेज है और वो सबको चुप करा सकती है अपनी जुबान के आगे। अयास को तो वरुण के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। जो बंदा कभी किसी की बातों को सुनना नहीं जानता था, आज वो प्यार में इतना ज़्यादा मजबूर हो गया था। उसको अपने प्यार की इतनी सारी बातें सुननी पड़ रही थी। वो धीरे से वरुण के पास झुका और बोला, वरुण भाई, अभी भी वक्त है, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको मेरी भाभी बना दो और जिंदगी भर यूं ही सर झुकाकर उनकी बातें सुनते रहो और आपकी हालत खराब हो जाए। अयांश की बात सुनकर वरुण ने उसे घूरा और धीरे से बोला, तू अपनी जुबान चुप कर ले, वरना मैं तेरी सारी पोल पट्टी रेख के सामने खोल दूंगा। फिर तू मुझे मत बोलियो कि वरुण भाई, आपने मेरे साथ कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है। वरुण की बात सुनकर अयांश अपने दांत दिखाते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो छोटे भाई की बात का बुरा मान गए। अरे आपकी ज़िंदगी है, आपको जो करना है वो कीजिए, आपको जिसको भी मेरी भाभी बनाना है बनाए, मैं तो जिसमें आप खुश हो उसमें खुश हूँ। ये बोलकर अयांश वापस पूर्विका की तरफ भाग गया। एपिसोड 48। अयांश को भागकर अपनी तरफ आते देख पूर्विका समझ गई थी कि उसने फिर दोबारा वरुण से कुछ पंगा लिया है। उन्होंने उसे कुछ ऐसा बोला है जिसके कारण वो जल्दी से उसके पास आ गया है।
जैसे ही आयांश पूर्विका के पास पहुंचा, पूर्विका झुककर उसके कानों में बोल पड़ी, आयु, एक बात बता, तू हर वक्त वरुण भाई से उलझता क्यों है, जबकि तू अच्छी तरह से जानता है जिस दिन वरुण भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने ब्रो के सामने तेरी सारी पोल पट्टी खोली ना, तो कसम से ब्रो तेरी वो हालत करेंगे कि तू समझ भी नहीं पाएगा कि तू आयांश मल्होत्रा है या फिर कोई जोकर। पूर्विका की बात सुनकर आयांश का मुंह बन गया था और वो उसको घूरते हुए बोला, तुझे तो बस रे ब्रो और वरुण ब्रो से ही प्यार है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे मैं पराया हूँ। पूर्विका आयांश की बात सुनकर उसको और चिढ़ाती हुई बोली, ओह, तो आखिरकार तुझे पता चल ही गया कि मोम तुझे कचरे के डब्बे से उठाकर लाई है। आयांश पूर्विका की बात सुनकर चिढ़ गया और बोला, हाँ हाँ, तुझे तो यही कहना है, अभी मोम होती ना फिर तो तुझे बताती। पूर्विका आयांश को चिढ़ते हुए देख हंस पड़ी और वो अभी आयांश से कुछ और बोलती, इससे पहले ही उसकी नज़र आस्था के रूम से बाहर निकलते रेहान पर पड़ी, जो उन दोनों को देखकर बोला, मुझे लगता है अब तुम दोनों को घर जाना चाहिए, वहाँ मोम अकेली हैं, वो तुम दोनों का इंतज़ार कर रही होंगी, मैं हूँ अब यहाँ, मैं जल्दी ही तुम्हारी भाभी को लेकर घर आऊँगा। ये बोलकर वो राज की तरफ मुड़ा और उसने उन दोनों को अपने साथ ले जाने का इशारा कर दिया। राज उन दोनों के पास आया और उन दोनों को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। रेहान उन दोनों के जाने के बाद वरुण की तरफ आया और सिमरन से बोला, आप जाकर अपने दोस्त के पास बैठिए, मैं और वरुण थोड़ी देर में आते हैं, हमें कुछ ज़रूरी काम है। ये बोलकर रेहान बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। सिमरन आस्था के पास आ गई और उसको बच्चों की तरह सोते देख खुद से बोल पड़ी, ये अभी भी ना आज भी कुंभकर्ण बनी पड़ी है, इसको सोना ही था तो रात को सो जाती, इस वक्त तो अपने पति के साथ वक्त स्पेंड करती, लेकिन इसको तो हर वक्त बस सोना ही है। कोई ना, ये जब उठेगी ना तब मैं इससे बात करूँगी और समझाऊंगी, अभी अभी इसकी नई शादी हुई है तो उसे थोड़ा सा रेहान सर की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो भी है, आई एम हैप्पी कि मेरी अभी की लाइफ में उसकी खुशियाँ मिल गई, इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे। ये बोलते हुए सिमरन ने अपने हाथों को क्रॉस कर लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी अभी की इन खुशियों की खातिर कितना बड़ा बलिदान दिया था। उसने तो अपनी पूरी एक लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। ये तो करणी माता का आशीर्वाद था कि उसका दोबारा से जन्म हो गया, वरना आज सब शायद उसकी याद में रो रहे होते। जिस रेहान के बारे में वो सोच रही है, उस रेहान की हालत आस्था के बिना बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती। सिमरन काफ़ी देर तक आस्था को देखते रही, जो कि स्लीपिंग ब्यूटी बनी हुई थी। उसको देखते देखते ही सिमरन को भी नींद आने लगी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से उसने भी आराम नहीं किया था। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो उसको देखते देखते सो गई। वहीं दूसरी तरफ वरुण और रेहान हॉस्पिटल से बाहर आ चुके थे। अस्पताल से बाहर आते साथ ही वरुण रेहान से बोल पड़ा, क्या हुआ रे, तू एकदम से बाहर कैसे आ गया? तुझे तो भाभी के साथ होना चाहिए था। तू अच्छी तरह से जानता है कि भाभी को तेरी कितनी ज़रूरत है, और अभी तो तुम लोगों की नई शादी हुई है, तो अभी तुम लोगों को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। रेहान ने वरुण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फ़ोन खोला और उसकी स्क्रीन वरुण के सामने कर दी, जिस पर इस वक्त अन्ना की वीडियो चल रही थी, या यूँ कहो तो उसकी करतूतों की मूवी चल रही थी। ये वही वीडियो था जो रेहान के बॉडीगार्ड ने रिकॉर्ड करके उसे भेजी थी। उस वीडियो को देखकर वरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से से रेहान से बोल पड़ा, ये सब क्या है रे? तू मुझे ऐसी वीडियो कैसे दिखा सकता है? रेहान वरुण की बात सुनकर उसकी तरफ टेढ़ी नज़र से देखते हुए बोला, तू कोई साधु महात्मा तो नहीं है ना ही 2 साल का छोटा बच्चा है जो इस तरह की वीडियो देखकर आंखें बंद कर ली। तूने इस वीडियो में लड़की का चेहरा देखा है? लड़की कौन है?
वरुण ने रेहान की बात सुनकर जैसे ही उस वीडियो को दोबारा देखा तो आरना को देखकर चौंक गया और बोला, ये तो तेरी होने वाली बीवी है ना, जिससे तेरे सो कॉल्ड डॉटर तेरी शादी करवाना चाहते हैं। वरुण की बात सुनकर रेहान ने उसे गुस्से से देखा और बोला, लगता है तू मेरा गुस्सा भूल चुका है वरुण, तभी तुम इसे इस तरह से बात कर रहे हो। ये कोई मेरी होने वाली बीवी नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और तू जानता है मैं किसी से प्यार करता हूँ और वही हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरी जीवन साथी के तौर पर रहेगी। आज भी वही मेरी वाइफ के तौर पर मेरी ज़िंदगी में है। मैं ऐसी नीच लड़कियों को अपने मुंह भी लगाना पसंद नहीं करता हूँ। तू अच्छी तरह से मेरा टेस्ट जानता है। ये तो मिस्टर कबीर मल्होत्रा पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे, जो वो इस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये सब मिलकर कोई चाल खेल रहे हैं। मैं तुझे एक बात बताना भूल गया, कल आयु ने मिस्टर कबीर मल्होत्रा को किसी से बात करते सुना है। वो अन्ना से मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं जिससे मेरी सारी प्रॉपर्टी अन्ना के नाम हो जाए और उसके बाद वो मुझे मार देंगे और एक एक करके पूरे परिवार वालों को मार देंगे। रेहान की बात सुनकर वरुण शॉक्ड हो गया और उसको गुस्सा आने लगा था। उसका मन कर रहा था वो अभी के अभी मिस्टर कबीर मल्होत्रा के पास जाए और उनका गिरेबान पकड़कर पूछे, आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं। एपिसोड 49। रेहान वरुण के चेहरे पर आए गुस्से को साफ साफ देख पा रहा था, इसीलिए वो वरुण के हाथों को थामकर बोल पड़ा, ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं है, हमें बहुत ही सब्र से काम लेना पड़ेगा। हमें मिस्टर कबीर मल्होत्रा को एहसास दिलाना पड़ेगा वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तभी हम उनके मंसूबों तक पहुंच पाएंगे। आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है। एक वजह प्रॉपर्टी तो है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कोई बड़ी वजह है जो मिस्टर कबीर मल्होत्रा हम सबसे आज तक छुपाते आए हैं। वो जो अपने चेहरे से दिखाते हैं वो उनका असली चेहरा नहीं है। उनके इस चेहरे के पीछे जरूर एक और चेहरा है जो हम में से कोई भी देख नहीं पा रहा है। वरुण रेहान की बात सुनकर बोल पड़ा, तूने क्या सोचा है रे, तू क्या करना चाहता है। तू कहीं ऐसा कुछ मत कर जाइयो जिससे मेरी भाभी हर्ट हो जाए। अगर मेरी भाभी हर्ट हुई ना तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वरुण की बात सुनकर रेहान ने लंबी सांस भरी और बोला, मैं जो करूँगा वो सब के बारे में सोचकर ही करूँगा। ये हो सकता है कि मैं जो कदम उठाने वाला हूँ मेरे उस कदम से कुछ लोगों को बुरा लगे और दर्द भी हो, लेकिन मेरे उस कदम के पीछे बहुत बड़ी वजह होगी और वो वजह मैं तुझे अभी बता देता हूँ। मुझे किसी भी तरह से ही मिस्टर कबीर मल्होत्रा का असली चेहरा अपनी मॉम के सामने लाना है। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हम आधी बाजी जीत जाएंगे। वरुण रेहान के दिल में चल रही बात को मानो समझ गया, इसीलिए वो गुस्से में आकर बोला, तो तू क्या इसके चक्कर में मेरी छोटी बहन को परेशान करेगा रे। मैंने उसे अपनी छोटी बहन माना है, मानता हूँ वो तेरी बीवी है, लेकिन उससे पहले वो मेरी बहन है। तो ये मत भूल जाइयो, अगर तेरे इस कदम से मेरी बहन को हल्का सा भी दुख हुआ तो मैं उसे तेरी जिंदगी से इतना दूर भेज दूंगा कि तू चाहकर भी उस तक पहुंच नहीं पाएगा। वरुण की बात सुनकर रेहान एकदम से पीछे पलटते हुए बोला, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तू मेरी जिंदगी को मुझसे दूर नहीं कर सकता है। वो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है। तो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं सपने में भी उनको हर्ट नहीं करता। तो जो भी होगा मैं उनको बताकर ही करूँगा, क्योंकि मैं उनसे छुपाकर कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ। ना ही मैं मेरी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ा करना चाहता हूँ। तो तू इस बात में बेफिक्र रह, मैं तेरी बहन और तेरी भाभी में दोनों को परेशान करने वाला हूँ, लेकिन मुझे मिस्टर कबीर मल्होत्रा की सच्चाई सामने लाने के लिए उन्हीं के इशारों पर चलने का नाटक करना पड़ेगा। वरुण रेहान की बात सुनकर चौंक कर बोल पड़ा, तो इसका मतलब तू अब अपने पापा के कहने से उस छिपकली अन्ना से शादी करेगा
जो पता नहीं अब तक कितने ही लोगों के साथ सो चुकी है। पता नहीं कितने लोगों के साथ उसके रिश्ते हैं। तू ऐसे लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा तो तू कैसे कर सकता है कि तू मेरी बहन के साथ ना इंसाफी नहीं कर रहा है। वरुण की बात सुनकर रेहान अपनी आंखों में शैतानी चमक लाते हुए बोला, तुझे किसने बोला कि मैं उस छिपकली आना से शादी करने वाला हूँ? उसको अपने घर लेकर आने वाला हूँ। मैंने ऐसा कुछ कहा? मैं बस ये कहा, अगर मुझे मिस्टर कबीर मल्होत्रा का सच अपनी मॉम के सामने लाना है तो मुझे उनकी बातों को मानना पड़ेगा। वरुण अब इरिटेट हो गया था और रेहान को हल्के से मारते हुए बोला, तो मेरे प्यारे से भाई, तू करना क्या चाह रहा है? मैं तेरी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तू बहुत ही गोल मोल बातें किए जा रहा है। कभी तू कहता है तू अपने पापा की बातों को मानेगा और उनके कहे अनुसार सारे काम करेगा। कभी तू कहता है तू उस छिपकली आना से शादी नहीं करेगा, ना ही तू उसे अपने घर लेकर जाएगा। तेरी बातों का मतलब क्या है? तू खुद ही सोच। तू खुद ही अपनी बातों को गोल गोल घुमा रहा है। तेरी बातों को सुनकर कोई भी इंसान इरिटेट हो जाएगा, जैसे कि मैं हो रहा हूँ। रेहान वरुण के परेशान चेहरे को देख खुश हो रहा था और वो वरुण को अपने गले से लगाते हुए बोला, सच में तू मेरा अच्छा दोस्त है। अभी तू मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है। मैं तेरे को क्या बोलूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। लेकिन इस वक्त मुझे किसी भी तरीके से मिस्टर कबीर मल्होत्रा की सच्चाई सामने लानी है, तभी मॉम की आंखों से उनके प्यार का पर्दा हटेगा। वो सारी हकीकत को जान पाएंगी कि मिस्टर कबीर मल्होत्रा उनको सिर्फ यूज कर रहे हैं, वो उनसे प्यार नहीं करते। मिस्टर कबीर मल्होत्रा बदल चुके हैं। 3 साल पहले के कबीर मल्होत्रा और आज के कबीर मल्होत्रा में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। 3 साल पहले के जो मेरे पापा थे वो बिल्कुल पाक साफ दामन के थे और आज के जो मिस्टर कबीर मल्होत्रा हैं वो तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ घूमते हैं फिरते हैं और पता नहीं उनके साथ क्या क्या करते हैं। मुझे तो ये भी शक है कि जो रात को घर पर नहीं आते हैं वो उन्हीं लड़कियों के साथ होते हैं। ये बोलते हुए रेहान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वरुण उसके चेहरे पर गुस्से को साफ साफ देख पा रहा था। वो रेहान को शांत करवाते हुए बोल पड़ा, क्या पता जो हम सोच रहे हों ऐसा कुछ ना हो रे, और मिस्टर कबीर मल्होत्रा सच में कुछ ऐसा चाह रहे हों जो वो हम सबको बता नहीं पा रहे हों। कोई उन्हें धमकी दे रहा हो हम सबके साथ इस तरह का बर्ताव करने का। वरुण की बात सुनकर रेहान हंसते हुए बोला, डू यू रियली थिंक वरुण कि मिस्टर कबीर मल्होत्रा को कोई धमकी दे सकता है? वो उनसे अपने काम करवा सकता है। जितना मैंने 3 सालों में पता करने की कोशिश करी है, मिस्टर कबीर मल्होत्रा अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट वो काफ़ी सारे इलीगल काम करने लगे हैं जो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन मैंने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया है और मेरे पास सारी डिटेल भी है। एपिसोड 50। वरुण रेहान की बात सुन शॉक्ड हो गया और बोला, रे यू मीन टू से अंकल सच में गलत काम कर रहे हैं? रेहान वरुण की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मिस्टर कबीर मल्होत्रा ड्रग्स और कोकीन का धंधा कर रहे हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इनफैक्ट वो आर्म्स भी सप्लाई करने लगे हैं। मैं तुझे सच कहूँ तो मुझे तो शर्म आने लगी है ये सोचकर कि मिस्टर कबीर मल्होत्रा मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। इसलिए कई बार मुझे शक होता है वरुण कि ये मेरे पापा नहीं हैं, बल्कि उनके भेष में कोई और बहरूपिया इंसान है। एक बार बस मुझे इस इंसान की सच्चाई पता चल जाए, फिर मैं इस इंसान को बताऊंगा उसने मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या क्या किया है। इस इंसान ने 3 सालों में जितने भी मेरे परिवार को दुख दिए हैं, मेरी मॉम को टॉर्चर कर रहा है, हम सब लोगों के साथ गलत किया है। इसकी सच्चाई पता चलने पर मैं इसके साथ गलत करूंगा, तब इसे पता चलेगा रेहान द डेविल क्या है।
मिस्टर कपिल मल्होत्रा ने अभी तक मेरा वो रूप देखा है जो सबके सामने है, लेकिन उन्होंने मेरा वो रूप नहीं देखा जो सिर्फ तूने देखा है या राज ने देखा है। उस रूप के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। जिस दिन मुझे सामने इंसान के बारे में सब कुछ पता चल गया कि ये इंसान कौन है, उसका असली मकसद क्या है, हमारे परिवार में आने का, उस दिन ये मेरा डेविल वाला रूप दिखेगा। वरुण रेहान की बात सुनकर एक पल को कांप गया था, क्योंकि जब भी आज तक उसने अपने गुस्से वाले रूप में होता था तो उसको शांत करना बहुत ही मुश्किल होता था। फिर वो शांत तभी होता जब वो किसी का खून बहा देता था। वरुण अभी कुछ बोलता इससे पहले ही उसका फोन बजा जो सिमरन की थी। वरुण सिमरन का फोन देखते साथ ही रेहान से बोल पड़ा, लगता है भाभी उठ गई है। रे, हम लोगों को चलना चाहिए, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रेहान ने एक लंबी सांस भरी। उसने वरुण को आगे चलने का इशारा कर दिया। वो खुद 2 पल वहीं रुका और एक बार चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखने लगा। जब उसको लगा कि सब ठीक है तो वो भी अंदर की तरफ चला गया, जहाँ पर उसकी प्यारी सी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वरुण आस्था के रूम में पहुंचा, उसे आस्था और सिमरन दिखाई दी। आस्था बहुत उदास थी और वह बहुत ही बेसब्री से इधर उधर देख रही थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो रेहान का इंतजार कर रही है। वरुण को अकेले आता देख आस्था का चेहरा उतर गया। वो वरुण से कुछ पूछती, तभी रेहान अंदर आ गया। उसको देखते साथ ही आस्था उसको एकटक देखने लगी थी। न जाने आस्था की आंखों में ऐसी क्या कशिश थी। रेहान भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने आस्था की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। रेहान को अपनी तरफ आके देख आस्था की पलकें झुक गई। वहीं वरुण रेहान को और आस्था के चेहरे को देख उनके दिल में चल रही बातों को समझ गया। इसलिए वो सिमरन से बोल पड़ा, मिस सिमरन, मुझे लगता है अब हम लोगों को घर चलना चाहिए, क्योंकि रे भी आ चुका है और रात भी होने वाली है। फिर कल सुबह आपको ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए हमारा घर जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये बोलकर वरुण ने सिमरन को अपने साथ चलने का इशारा किया। सिमरन कुछ बोलती, लेकिन तभी उसकी नज़र रेहान और सिमरन पर पड़ी, जिससे देख वो बिन बोले सब समझ गई। उसने वरुण को देखा और बोल पड़ी, अभी मैं जाती हूँ, कल सुबह हम लोग आते हैं, क्योंकि कल तेरा डिस्चार्ज हो जाएगा और हम पहले की तरह एक साथ रह पाएंगे। सिमरन की बात सुनकर आस्था के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी और वो बोल पड़ी, हाँ यार, फाइनली कल मैं घर जा पाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं अस्पताल में रहते हुए। तू तो जानती है ना, मुझे हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले उन दोनों की बातें और बढ़ती। रेहान ने वरुण को सिमरन को ले जाने का इशारा किया, जिसे समझ वरुण बोल पड़ा, सिमरन जी, आप बाकी की बातें कल आकर कर लीजिएगा। अब हम लोगों को घर जाना चाहिए, भाभी को आराम की भी ज़रूरत होगी। ये बोलकर वरुण रेहान के गले लगा और उसके कान में बोला, भाभी का ध्यान रखियो। अगर हो सके तो भाभी को तेरे दिल में चल रही कसमकस जरूर बता दियो, क्योंकि एक जीवन साथी से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं होता है। ऐसा अक्सर मॉम डैड बोला करते हैं। रेहान भी वरुण की बातों को समझ गया और बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे दिल में जो बातें चल रही हैं वो मैं अपनी वाइफी से शेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने भी मॉम से सुना है कि जीवन साथी से अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं होता। वैसे भी मेरी वाइफी मिसेज मल्होत्रा काफ़ी ज़्यादा समझदार है। ये बोलते हुए रेहान के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी, जिसे देख वरुण ने मन ही मन भगवान से बस एक ही प्रार्थना करी, उसके दोस्त और उसकी बहन की ज़िंदगी में हमेशा ही खुशियाँ रहें, कोई भी गम उन दोनों को छू न पाए। वरुण और सिमरन घर जा चुके थे। रेहान आस्था के पास आकर बैठ गया और उसके गालों को अपने हाथों में थाम के बोल पड़ा, क्या हुआ मिसेज मल्होत्रा, आप अपने मिस्टर मल्होत्रा को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी क्या हुआ? मेरे बिना आपको तो एक पल भी नहीं रहा जाता। रेहान की बात सुनकर आस्था ने अपनी पलकें झुका ली और सोच में पड़ गई।
वो उसे कैसे बताएगी? उसे खोने का डर हर वक्त उसके दिल में रहता है। रेहान उसको एक बार दोबारा से सोच में देख बोल पड़ा, क्या हुआ है वाइफी? मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ आप मुझसे बात करते करते न जाने किस गहरी सोच में चली जाती हैं। क्या हुआ? कुछ परेशानी है या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे शेयर करना चाहती हैं लेकिन चाहकर भी शेयर नहीं कर पाती हैं? आस्था रेहान की बात सुनकर हंसते हुए बोल पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होगा सच तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।